बंगाल में एआईएमआईएम की इस बार धमाकेदार एंट्री होने जा रही है, क्योंकि एआईएमआईएम का गठबंधन हुआ है हुमायूं कबीर के साथ। हुमायूं कबीर वही शख्स है जिसने बंगाल में हाल ही में बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। 6 दिसंबर को इन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखी और इसके साथ ही इनके साथ पूरी मुसलमानों की भीड़ थी। दोस्तों, ये टीएमसी से विधायक थे और टीएमसी ने इनको किसी विवाद में पार्टी से निष्कासित कर दिया था। जो इंसान ममता बनर्जी के खिलाफ जाएगा या ममता बनर्जी से अपने मुद्दे मनवाएगा, उस इंसान को ममता बनर्जी इसी तरह बाहर फेंक देती है, क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि कोई उनके सामने बैठे या कोई उनसे सवाल करे, और अगर कोई मुसलमान है तो उसको तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा। यही चीज़ हुमायूं कबीर के साथ हुई। उनको मुसलमान होने की वजह से उनके साथ अन्याय किया गया और उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। हुमायूं कबीर ने अपनी एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का गठबंधन इस बार एआईएमआईएम से होगा, और एआईएमआईएम से करने के साथ ही उन्होंने ऐलान भी कर दिया। सबसे पहले तो मैं उनका ऐलान सुना देता हूं कि किस तरह से उन्होंने ऐलान किया है। वीडियो देखें। আমাদের সঙ্গে থাকবেন জনতা উন্নয়ন পার্টি জিন্দাবাদ, জনতা উন্নয়ন পার্টি জিন্দাবাদ, ইমরান সোলাঙ্কি ভাই জিন্দাবাদ। আসসালামু আলাইকুম। মসজিদ তৈরি করার জন্য মমতা দল থেকে বার করেছে তো, কালকে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। পশ্চিম বাংলা কাঁপবে ইনশাআল্লাহ। কালকে সবাই থাকবেন তো? কালকে বুঝাবো আরএসএস এর দুটো ভুল, বিজেপি আর তৃণমূল। পশ্চিম বাংলা আমি শুনেছিলাম প্রথমে আমার হুমায়ুন কবির সাহেব বক্তব্য মিডিয়া দেখেছি, মিডিয়া ফোন করে বলছে আমাকে, আবার হুমায়ুন কবির সাহেব বলছে হায়দ্রাবাদের ওয়াসি উনি, পশ্চিম বাংলা ওয়াসি হুমায়ুন কবির। আজকাল আলহামদুলিল্লাহ প্রমাণ হয়ে গেল, আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সব সঙ্গে আছে ইনশাআল্লাহ। তোমরা পশ্চিম বাংলার জমিতে মাঠে দেখাবো ইনশাআল্লাহ কি হবে নির্বাচনের পরে। সালাম আলাইকুম। ইনি হচ্ছেন আমাদের ইমরান সোলাঙ্কি, নিম পার্টি রাসাদুল্লাহ ওয়াইসি সাহেবের বাংলার সৈনিক। উনি আমার ছোট ভাইয়ের মতো, আমার সঙ্গে অনেক আগে থেকেই চেনা জানা আছে। উনি আমাদের কালকে मूल मीटिंग। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी। हुमायूं कबीर ऐलान कर रहे हैं एआईएमआईएम से गठबंधन का, और इनके बराबर में जो खड़े हैं वो बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही आदिल हसन साहब भी वहां पहुंचे, जो बिहार के प्रभारी हैं, जो बलरामपुर से जीते जीते रह गए, कुल 100-200 वोटों से वो हार गए थे। तो आदिल हसन साहब भी बंगाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने इस सारे मामले पर अपना फैसला दिया और इस गठबंधन को फाइनल कर दिया। तो जो लोग मुसलमानों की वोटें लेकर सत्ता की मलाई खा रहे थे, मुसलमानों को इस तरह कर रखा था कि यूज एंड थ्रो वाला मामला, कि बस इनका इस्तेमाल करो चुनाव के वक्त और इनको फेंक दो। ना कोई मुसलमान की सुनवाई थी, ना कोई मुसलमानों का विकास था, सिर्फ यूज करने वाला मामला था। ममता बनर्जी भी दूसरी पार्टियों की तरह मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाती है, और इस डर को इस बार खत्म करेगी एआईएमआईएम। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा इस बार वहां पर आ जाएगी, तो मैं उनको एक बात और समझा दूं। अगर आप पिछले चुनाव को देखें तो भाजपा को वहां पर 40% से ज्यादा वोट मिला है। तो इस बार ममता बनर्जी की सरकार वैसे ही मुश्किल है, क्योंकि भाजपा वहां पर पहले से ही मजबूत हो रही है। तो जो लोग इल्जाम लगाएंगे एआईएमआईएम को ऊपर, उनको मैं पहले ही बता दूं कि आप डाटा निकाल लीजिए पिछले चुनाव का, किस तरह से भाजपा को ममता बनर्जी ने वहां पर खुद मजबूत किया है। और ममता बनर्जी नहीं चाहती कि इस बार उनकी सरकार बने, वो खुद चाहती है कि भाजपा की सरकार बने। लेकिन मुसलमानों को कमजोर करने के लिए ममता बनर्जी की यह साजिश काम नहीं आएगी, क्योंकि मुसलमान इस बार अपनी पार्टी एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर के गठबंधन को वोट देगा। क्योंकि इस बार मुसलमानों ने यह सोच लिया है, बंगाल में बहुत सी वीडियो ऐसी निकल कर आई जिसमें मुसलमानों ने यह कह दिया है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है। चुनाव के वक्त तो ममता बनर्जी मुसलमानों के बीच में जाती है, या रमज़ान में जाती है, एक आधी इफ्तार पार्टी करती है, या ईद पर चली जाती है, उसके बाद मुसलमानों का कोई पता नहीं लेती। तो इस बार एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर साहब की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी, और इंशाअल्लाह बंगाल में अपनी एक मजबूत आवाज़ बनेंगे और मजबूत सरकार बनाएंगे। तो हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम के गठबंधन पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।